A very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today we will continue our fifth chapter, that exercise 5.1, and the last questions are there. Question number I think 29 और 28 just like that. कुछ लास्ट हमने जो किए थे वो 29 तक किए थे, क्योंकि 26 का हमने आपको कराया था. 27, 28, 29 ये आपको हमने होमवर्क दिए थे. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that the function defined by that is what the given function is 5 if x is less than equal to 2, ax plus b if x is greater than 2 and less than equal to what 10, and this is beta 21 if x is greater than equal to not greater than equal to, ये लेस देन है बेटा इसमें, ठीक है. इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्या है ये कंटिन्यूस है. इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. चलिए, ये फंक्शन बेटा दो वैल्यू पे ब्रेक होता है. किस किस पे? एक तो 2 पे और एक 10 पे. इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 एंड 10. चलिए पहले हम 2 पे चेक करते हैं. एट एक्स इक्वल टू 2 LHS लिमिट निकालते हैं इसकी. लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर दिस इज व्हाट लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ व्हाट 2 माइनस h. 2 का लेफ्ट दैट इज 5. आप कुछ भी करें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी. देन व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, देन दिस इज व्हाट लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ व्हाट 2 प्लस h. 2 प्लस h राइट ऑफ 2, दिस इज द फंक्शन. लिमिट s टेंड्स टू 0 a x इज व्हाट 2 प्लस h and this is b. This is b. This is 2a plus ah. 2a plus ah. ah by applying the limit 0 and this becomes 2a plus b. 2a plus b. जब आपको ये पता है फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी 5 है, जो f2 है बेटा वो कितना है? 5. फंक्शन कंटिन्यूस है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन दी वैल्यू इक्वल होंगी. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस लिमिट इक्वल टू दिस, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 5. हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है. नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू व्हाट 10. किस पे चेक करेंगे? 10 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 10 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर लिमिट विल रिड्यूस टू इटसेल्फ s टेंड्स टू 0. This is what f of 10 minus h, f of 10 minus h. This equal to limit s tends to 0. 10 का left, this is the same function and that is a into x. x is what 10 minus h plus b. ये कितना हो जाएगा? 10a minus ah. ah तो 0 होगा. 10a minus 10a plus b कितना हो जाएगा? 10a plus b. What is the right hand limit? Limit x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स क्या आएगी बेटा? लिमिट रिड्यूस टू इटसेल्फ s टेंड्स टू 0 f ऑफ व्हाट 10 प्लस h. 10 प्लस h में क्या होगा आपका? कुछ भी करें मोर देन 10, 21 आना है फंक्शन. और f10 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा? वो भी 21 है. ये 21 ये 21 ये ऑल आर इक्वल. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10a था बेटा ये और प्लस में b था. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHL इक्वल टू RHL, तो क्या होगा? 10a प्लस b इक्वल टू कितना है बेटा? 21. इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. 2 लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास 2 वेरिएबल में. एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे. सोल्व करेंगे दिस इज माइनस कैंसिल डाउन. 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 8a इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस 16. कैंसिल करो. 8 2 जा, देन a इज व्हाट 2. a 2 है यार को 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा. 5 माइनस 4 b कितना आ जाएगा बेटा? 1. These are the value of a and b. ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, बहुत सी बार पूछे भी जाते हैं. 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. आपके पास क्वेश्चन क्या था? एफ एक्स आपको दे दिया, कंटिन्यूस आपको बता दिया.
ब्रेक फंक्शन ब्रेक कहाँ पे होता है, तो 2 पे और एक 10 पे। हमने दोनों पे 2 पे भी और 10 पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक की। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी हमने इसकी जो कंडीशंस थी वो अप्लाई करी, ए बी की वैल्यू आ गई। ये तो कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिट फंक्शंस, राइट। और कंपोजिट फंक्शंस में इस तरह से हैं कि आप देखेंगे कि आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, दे ऑल आर कंटिन्यूअस। कैसे होंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 सारे क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। ऑल आर कंपोजिट, ऑल आर कंपोजिट, इट मीन्स द गिवन एफ एक्स किसमें, 31 में, 32 में, 33 में, 34 में। क्या दिया 31 में, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स क्या दिया बेटा आपको, कोस एक्स स्क्वायर। 32 में आपको एफ एक्स दिया है कोस एक्स एंड इट्स मोड। 3 में आपको दिया है बेटा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड इट्स मोड। और 34 में आपको दिया है बेटा एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एंड इट्स मोड। ये कुछ आपको फंक्शंस दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फाइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ पहले, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को ब्रेक कर सकता हूँ। लेट पी एक्स इक्वल टू मैं मान लूँ कोस एक्स और क्यू एक्स मान लूँ मैं एक्स स्क्वायर। पी एक्स इक्वल टू कोस एक्स और क्यू एक्स क्या मान लूँ बेटा, कोस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। आपका एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। कैसे, कंपोजिशन निकालो पी ऑफ क्यू ऑन एक्स, तो क्या बनेगी पी ऑफ क्यू एक्स, राइट। और क्यू एक्स क्या आपका बेटा एक्स स्क्वायर, तो पी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर। पी एक्स कंटिन्यूअस, जी एक्स दैट इज कंटिन्यूअस, it means the composition of two continuous function is always continuous, it means fx continuous। सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड, fx आपके पास है बेटा cos x and its mode, तो let us again assume px इक्वल टू x मान लूँ मैं एंड qx इक्वल टू क्या मान लूँ बेटा, ये आपके पास हो गया cos x, ठीक है, और ये मैं मान लूँ मोड ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन अगर मैं निकालना चाहूँ पी ऑफ क्यू ऑन एक्स, देखो क्या आएगी, पी ऑफ जी एक्स, पी ऑफ क्यू एक्स, पी ऑफ क्यू एक्स इज व्हाट, मोड ऑफ एक्स। देयरफॉर यहाँ मोड ऑफ एक्स है तो ये क्या बन गया आपका कोस मोड ऑफ एक्स। देयरफॉर कोस एक्स इज कंटिन्यूअस, मॉडुलस इज कंटिन्यूअस, कंपोजिशन इज कंटिन्यूअस एंड कंपोजिशन कंटिन्यूअस एंड दिस इज व्हाट आवर एफ एक्स, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट सेम वही है, एफ एक्स आपको दिया है साइन मोड ऑफ एक्स, लेट अस वी अज्यूम पी एक्स इक्वल टू व्हाट साइन एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल टू व्हाट मोड ऑफ एक्स। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड दिस द पार्ट, चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एंड इट्स मोड। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखो मॉडुलस फंक्शन का आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, एक तो मोड एक्स का ये आएगा और एक मोड एक्स का आएगा, एक्स जीरो तो वाई वन होगा, एक्स जीरो होगा तो क्या होगा वाई वन होगा, ये कुछ ऐसे होगा आपका। एक्स वन होगा तो वाई कितना हो जाएगा आपका 2, एक्स वन होगा तो वाई कितना हो जाएगा आपका 2, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है आपको, तो कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे आप इसकी डोमेन तो क्या है एवरी रियल नंबर है भाई, एफ एक्स आपको दे दिया मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एंड इट्स मोड। आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू रखें, हर बार फंक्शन आपको वैल्यू देगा। फॉर एवरी रियल वैल्यू द फंक्शन इज डिफाइंड, तो मोड ए, अगर मैं ए पे चेक करूँ तो ए प्लस 1 एंड इट्स मोड, तो क्या आएगा हमेशा ये ए माइनस ए प्लस 1 का मोड क्या हुआ ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 दैट इज माइनस 1। इट मीन्स हर बार फंक्शन आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस,
दैट ऑलवेज कंटिन्यूअस। अच्छा एक बात और, इसमें चेक और करवाया आपसे कि चेक कीजिए इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी। तो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, दे ऑल आर कंटिन्यूअस। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट था, सारा लॉजिक था बेटा किसका, कंटिन्यूटी का। In the next video, we discussed about the differentiability of the function and the complete remaining exercise of the chapter 5th. They totally are depending on the some differentiability and the derivative of the function. That is the very new and the vast concept. After that, the 6th chapter is going to start that application of derivative. तो इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना, इतना बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं कंटिन्यूटी पे। अगर आपको 11th की लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी आती है अच्छे से तो आप कंटिन्यूटी आराम से चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, वो क्वेश्चन जिनमें हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू बतानी हो, या फिर वो क्वेश्चन जिनमें हमें किसी अननोन वेरिएबल में कुछ रिलेशनशिप बतानी हो, या फिर वो क्वेश्चन जिनमें फंक्शन की वैल्यू बार बार ब्रेक होती हो। कुछ ऐसे फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिनमें थोड़ा सा काम आपको इधर उधर से करना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिंक नहीं देगा, लिंक आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ये टोटल कॉन्सेप्ट हमारा कंटिन्यूटी का आज खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर 5th चैप्टर विद अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।